15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4 और 15 का 5। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 15 क्या बताता है समझिएगा। अनुच्छेद 15 बताता है, अनुच्छेद 15 का 1 जो है वो बताता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर है ना भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम यूपी में पैदा हुए, एमपी में पैदा हुए, तुम उत्तर प्रदेश में कानपुर में पैदा हुए, हम लखनऊ में पैदा हुए, है ना, तुम गांव में पैदा हुए, हम शहर में पैदा हुए हैं, है ना, तो हमको ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए, तुमको कम सुविधा मिलनी चाहिए, है ना। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात समझ आ रही है। ये जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। ये वाला अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। मतलब कि नागरिकों को प्राप्त है, मतलब अन्य लोगों के साथ जो भारत के नागरिक नहीं है उनके साथ ये विभेद हो सकता है। याद रखिएगा। तो आर्टिकल 15 जो है वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है ना। तो अन्य व्यक्तियों के साथ इसको लेकर विभेद यानी भेदभाव किया जा सकता है। अब यहाँ पे समझिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बताया बेटा। यहाँ पर हमने बताया आपको धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है, नागरिकों के लिए है। अन्य व्यक्तियों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। तो अपवाद क्या है इसका, हमने आपको शुरुआत में बताया था। अपवाद, अपवाद क्या है। यहां पर निवास स्थान नहीं लिखा हुआ है, यहां पर निवास स्थान नहीं लिखा हुआ है और यहां पर भाषा नहीं लिखी हुई है। तो समझिएगा, यानी कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप यूपी में पैदा हुए और कोई एक बिहार में पैदा हुआ है, तो अगर वो यूपीएसआई का फॉर्म भरना चाहता है बिहार का व्यक्ति, तो वो जनरल कोटे में चला जाएगा। मतलब कि निवास स्थान के आधार पर जो राज्य की सरकार है वो अपने बंदों को है ना विशेष सुविधा उपलब्ध करा सकती है। भाषा के आधार पर भी विशेष सुविधा उनको उपलब्ध करा सकती है। बात क्लियर है। ठीक है ना। अच्छा, अनुच्छेद जो 15 का 2 है, अनुच्छेद जो 15 का 2 है वो राज्य और व्यक्ति, राज्य और व्यक्ति दोनों को, राज्य और व्यक्ति दोनों को बेटा ये भेदभाव करने से रोकता है। राज्य को भी और व्यक्ति दोनों को ये भेदभाव करने से रोकता है। जैसे दुकान चले गए है ना, हम जैसे दुकान गए तो किसी ने कहा हो भाई क्या हो तुमने अपना नाम बताओ। अच्छा तुम ओबीसी हो, तुम एससी हो, तुम एसटी, तुम्हें दुकान में सामान नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा, तो राज्य क्या करेगी, राज्य और व्यक्ति दोनों को, ठीक है, ये दोनों को चेतावनी दी गई है कि दुकान हो, चाहे सार्वजनिक भोजनालय हो, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कोई मनोरंजन का साधन वाला प्लेस हो, है ना, कोई कुआं हो, तालाब हो, घाट हो, सड़क हो, है ना, या फिर कहीं पर मुशायरा चल रहा हो, है ना, तो उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उनकी कुर्सी अलग, है ना, जाति के हिसाब से कुर्सी अलग कर दी, है ना, लिंग के हिसाब से कुर्सी अलग कर दी, तो सबको कुर्सी अलग अलग करके है ना भेदभाव नहीं किया जाएगा। है ना, कि यहाँ पर सिर्फ ठाकुर खाना खाएंगे, इस होटल में सिर्फ छत्री खाना खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर राज्य और व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने से रोका गया है, को भेदभाव करने से रोका गया है। रोका गया है। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं बेटा कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, है ना, अगर लिंग की बात की जाए, है ना, तो जब महिला गर्भवती होती है, जब महिला बेटा गर्भवती होती है तो उसको प्रसूति अवकाश दिया जाता है। तो उसको प्रसूति अवकाश दिया जाता है। वो एक प्राकृतिक कारण है बेटा, वो एक प्राकृतिक कारण है जिसको हम लोग जैविक कारण के नाम से जानते हैं। तो वो बेटा इसका अपवाद हो जाएगा। जो महिला प्रसूति को अवकाश दिया जाता है, आप कह दो कि पुरुष को नहीं दिया जाता, बेटा पुरुष की प्रसूति होती है क्या पुरुष गर्भवता होता है क्या, नहीं होता ना। तो बात समझिए, तो जैविक कारण के रूप से उसको हम लोग अपवाद के रूप में लेके चलेंगे बेटा। क्लियर है भाई। अरे हाँ कि ना, डीन है, इतने में कोई समस्या। ठीक है। अब अनुच्छेद 15 का 3 क्या बताता है, वैसा तो हमने आपको बताई है। जो राज्य है वो स्त्रियों यानी महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान की शक्ति उसको देता है। मतलब राज्य को विशेष शक्ति प्रदान है कि वो बालकों, है ना, और बच्चों और महिलाओं के लिए, है ना, विशेष
प्रावधान कर सकता है। जैसे मान चलिए कि बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा उपलब्ध करा सकता है ना। महिलाओं के लिए जैसे मान चलिए कि डॉक्टर पाल राज बनाम भारत संघ वाद हुआ था। डॉक्टर पाल राज बनाम भारत संघ का जो वाद हुआ था उसमें महिलाओं को जो जिंदा जला दिया जाता था, है ना, जो दहेज मांगा जाता था, है ना, तो डॉक्टर पाल राज बनाम भारत संघ के वाद में, है ना, अनुच्छेद 15 के 3 के आधार पर ही एक नया नियम जोड़ा गया था। कौन सा? महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। तो जो महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 जो लागू हुआ था वो आर्टिकल 15 के सब आर्टिकल 3 का ही बेटा एक पार्ट है। उसको संविधान में जो घोषित किया गया है वो आर्टिकल 15 के 3rd में ही आता है बेटा। बात समझ आ रही है? इतनी बात क्लियर है? चलिए, अच्छा, अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो राज्य को विशेष उपबंध है कि वो महिला और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। बालकों को छूट भी दे सकता है ना, और महिलाओं को भी छूट दे सकता है। ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। भारत सरकार, राज्य की सरकार, संसद, विधानमंडल, इन सब के बारे में। हम आर्टिकल 15 का 4 और आर्टिकल 15 का 5, है ना, आर्टिकल 15 का 4 और आर्टिकल 15 का 5 क्या है? हाँ, आर्टिकल 15 का 4 जो है वो पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत स्थापित किया गया है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और उसके तहत ही इसको स्थापित किया गया है। इसमें क्या बताया गया समझिएगा। इसमें बताया गई है कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों के लिए, है ना, कुछ उनके लिए अच्छा कर पाए, है ना। तो यहाँ पर राज्य को, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर राज्य को विशेष अधिकार दिए गए थे। किसके लिए? महिला और बालकों के लिए। यहाँ पर राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों के लिए। बात समझ आ रही है? राज्य के जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उनमें विभिन्न जो जातियां होती हैं उनको आरक्षण, उनके समुदाय को आरक्षण के लिए भी यहाँ पर बात की गई है अनुच्छेद 15 के 4 में। अनुच्छेद 15 के 5 में समझिएगा, अनुच्छेद 15 के 5 में, ये बहुत अनुच्छेद 15 के 5 में क्या था? एक नियम पहले लागू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया था, PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, ठीक है, PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था क्या कि जो राज्य है ना, राज्य अपनी आरक्षण की जो नीति है वो प्राइवेट विद्यालयों पे, निजी विद्यालयों पे और अल्पसंख्यक संस्थानों में लागू नहीं होगा। मतलब जो आरक्षण है, जो सबका जैसे 27% आरक्षण, 10% आरक्षण, जो आरक्षण है वो प्राइवेट स्कूलों में, है ना, और माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन में, अल्पसंख्यक संस्थानों में ये आरक्षण नीति लागू नहीं होगी। लेकिन आर्टिकल 15 का 5 जोड़ा गया, 93वां संविधान संशोधन 2005 किया गया और इसमें बताया गया कि प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को, है ना, इन सब के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन अल्पसंख्यक, अभी भी इसका अपवाद बना हुआ है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों इसके दायरे में नहीं आएंगे, है ना। तो जब ये बात बताई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय आया था अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को वैध ठहराया है कि ठीक है, लीगल है। तो अल्पसंख्यक इसका अपवाद बना हुआ है। तो पहले, है ना, पहले क्या बताया हमने आपको, PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य में बताया गया था। महाराष्ट्र राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेट स्कूल और अल्पसंख्यक संस्थान में आरक्षण नीति नहीं लागू होगी। देखिए आर्टिकल 15 का 5, 93वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 2005 में। इसमें बताया गया प्राइवेट स्कूलों में भी आरक्षण नीति अब लागू होगी, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थाएं इससे बाहर रहेंगी, है ना। और अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 15 के 5 को वैध ठहराया, यानी कि लीगल ठहराया था, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने इस प्रकार आर्टिकल 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4, 15 का 5 पढ़ लिया।